नमस्कार। मैं रमेश दुबे अपने चैनल ऑलवेज हैप्पी ऑलवेज सक्सेसफुल सदा खुश सदा सफल में आपका स्वागत करता हूं। लाइफ मैनेजमेंट के गुरु गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित सुंदरकांड नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास, धैर्य और समस्याओं से जुड़ने की शक्ति प्रदान करने वाला प्रेरणा स्रोत है। इसमें हनुमान जी की भक्ति, शक्ति, बुद्धिमत्ता और समर्पण का विस्तृत वर्णन किया गया है। यदि हम इसके संदेशों को अपने जीवन में अपनाएं तो मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त हो सकते हैं। कई लोग निर्णय लेने में झिझकते हैं या नेतृत्व करने से डरते हैं। प्रोफेशनल वर्ल्ड में, व्यवहारिक जीवन में यह कहा जाता है कि लीडर वो है, नेतृत्व करता वो है, अच्छा मैनेजर वो है जो निर्णय लेता है। जब निर्णय लेगा तो निर्णय सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। जब निर्णय सही है तो ठीक है, अगर गलत है तो उसको ठीक करेंगे, उसको पहचानेंगे कि गलतियां कहां हुई। निर्णय लेने में झिझकते हैं या नेतृत्व करने से डरते हैं। प्रोफेशनल जीवन में या व्यवसायिक जीवन में तो अच्छा मैनेजर वही कहलाता है जो निर्णय ले सकता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए सुंदरकांड एक मार्गदर्शक बन सकता है। उनके जीवन के लिए, उनके प्रोफेशनल वर्ल्ड के लिए, उनके लीडरशिप के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। मैनेजर या लीडर वो होता है जो जिम्मेदारियां लेने की पहल करता है या जिम्मेदारी जब मिल गई तो उसे अंत तक पहुंचाने की जिम्मेदारी लेता है। हनुमान जी एक जिम्मेदारी लेते हैं और सीता मां की खोज में निकल पड़ते हैं। यह है जिम्मेदारी लेना। और गोस्वामी तुलसीदास जी जो एक लाइफ मैनेजमेंट के गुरु भी हैं, उन्होंने सुंदरकांड में एक बड़ा ही सुंदर दृश्य का चित्रण किया है कि हनुमान जी को जब कार्य सौंपा जाता है कि जाइए माता सीता का पता लगा के आइए, तो उनके अंदर एक खुशी होती है, बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं कि यह काम मुझे सौंपा गया और इस निर्णय को हंसते हुए प्रसन्नता से स्वीकार करते हैं। यदि जीवन में किसी निर्णय को लेकर संदेह हो तो हनुमान जी के समुद्र लागने वाले दृश्य से प्रेरणा लें। साहस और आत्मविश्वास से हर बाधा पार की जा सकती है। जो खुश है वो सफल होगा ही होगा। सदा खुश सदा सफल। एक प्रसन्न व्यक्ति की किसी कार्य में सफलता के प्रोबेबिलिटी, सफल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो प्रसन्न है। जो उसको निर्णय दिया गया है, जो कार्य दिया गया है, उसे प्रसन्नता से उसने स्वीकार किया है। और जब हम जिम्मेदारी लेंगे, एक कार्य लेंगे, निर्णय का स्वागत करेंगे और उस तरफ बढ़ पड़ेंगे और उस तरफ बढ़ चलेंगे तो समस्याएं तो आएगी। और जब इस तरह की समस्याएं आए तो समस्याओं का हल ढूंढना और उसे मानसिक संतुलन बनाए रखना, उस अवस्था में, उस परिस्थिति में मानसिक संतुलन बनाए रखना एक बहुत ही बड़ा प्रभावी
गुण है। जीवन में कैरियर, धन, स्वास्थ्य या परिवार से जुड़ी बाधाएं आती रहती हैं। बाधाएं आती हैं, आप कह नहीं सकते हैं कि आपके जीवन में, आपके कैरियर में, आपके धन में, आपके स्वास्थ्य में और आपके साथ जो परिवार जुटा हुआ है, वह व्यवसायिक प्रोफेशनल वर्ल्ड से जुटा हुआ लोग भी आपके परिवार ही तो हैं, तो उनमें बाधाएं तो आएंगी। इसे निपटने के लिए मनोबल, साहस और धैर्य की आवश्यकता होती है। यह हमें गोस्वामी तुलसीदास जी के सुंदर कांड में बहुत ही सुंदर सुंदर दृश्य से दर्शाया गया है और हमें यह सिखाया गया है कि जीवन में धन, स्वास्थ्य, परिवार या कैरियर में बाधाएं आए तो हम उसे कैसे निपटें। जब हनुमान जी समुद्र पार कर रहे हैं तो सुरसा नाम की राक्षसी उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। उन्हें पता नहीं था कि उनके रास्ते में कोई सुरसा भी आएगी और उनके कार्य में बाधा डालेगी। न तो डरकर भागे और न ही वो क्रोधित हुए। एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सीख इससे हमें मिलती है कि क्रोधित नहीं होना है। अपने मानसिक संतुलन को कठिन समय में बनाए रखना है। उसे डरकर नहीं भाग जाना है कि आपने जो निर्णय ले लिया कि सीता जी का पता लगाना है या ये काम करना है और रास्ते में बाधा आ गई तो डर गए या बहुत क्रोधित हो गए कि ये बाधा मुझे आई क्यों। जिसने काम आपको सौंपा था, जिस नेतृत्व ने आपको काम दिया था, उसी पर नाराज हो रहे हैं कि उसने बताया नहीं कि रास्ते में आपकी बाधाएं आएंगी और बाधाएं आएंगी तो फिर इसे हल कैसे करेंगे। तो अपने नेतृत्व पर ही क्वेश्चन मार्क लगा दिए। नहीं, जब सुरसा नाम की राक्षसी सामने आई हैं तो बिना क्रोध हुए, संतुलन बनाए हुए, बिना भागे हुए उसमें से वो रास्ता निकालते हैं। बड़ी चतुराई से और बड़ी बुद्धिमानी से उस चुनौती का सामना करते हैं और फिर अपने रास्ते पर निकल पड़ते हैं। वो पार हो जाते हैं और अपने रास्ते पर निकल पड़ते हैं। यह दिखाता है कि किसी समस्या का समाधान धैर्य और विवेक से बंधा हुआ है। कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं उसका भगवान है। तो हमारा सुंदर कांड है जो पग पग पर हमारा रास्ता, हमारा मार्गदर्शक बना हुआ है। यह एक ऐसा लाइफ मैनेजमेंट का मार्गदर्शक है जो हमें चिंता, तनाव, अवसाद और नकारात्मक विचारों से दूर करता है, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर दृश्य, उदाहरण हमारे लिए प्रस्तुत किया गया है। सीता माता से मिलते हैं तो वह पहले उनका भय दूर करते हैं और उन्हें सांत्वना देते हैं। हमें भी अपने टीम में, अपने परिवार में अगर कोई किसी चीज से भय है तो उसे और डराना नहीं है, उसको आत्मविश्वास या कहते हैं उसको मोटिवेट करना है। आप शांत रहिए, घबराइए मत, मुश्किल का दौर निकल जाएगा। सुंदरकांड में बार बार मानसिक शक्ति प्रदान करना दिखाया गया है जो नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करता है। जब हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं तो उनके लिए राक्षसी लंकनी भी आती है। हनुमान जी केवल एक हल्का सा प्रहार करते हैं और लंकनी हार मान जाती है। उसी तरह हमारे रास्ते में भी, हमारे प्रगति के रास्ते में, हमारे जीवन के रास्ते में भी कोई बाधाएं आए तो थोड़ा प्रहार कर दीजिए और उस प्रहार से
अगर वो बाधा हट जाती हैं तो प्रहार कीजिए। प्रहार का मतलब सिर्फ शक्ति प्रहार नहीं है। अपनी बुद्धि से, अपने आत्मचिंतन से, बिना क्रोध किए हुए, मधुर भाषा में अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए समस्या का हल निकाल लेना चाहिए। तो वह समस्या अपने आप हार मान जाएगी और फिर आपसे दूर हो जाएगी और वरदान भी दे देगी। यह दर्शाता है जैसे लंकनी ने, जो उनके लिए एक समस्या थी, उन्हें ही वरदान दे दिया कि जाइए विजयी हो जाइए। यह दर्शाता है कि जो व्यक्ति सत्य, भक्ति और शक्ति के मार्ग पर चलता है उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यह एक स्मार्ट निर्णय लेने की कला है। हनुमान जी की सबसे बड़ी विशेषता उनकी बुद्धिमत्ता और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता। जब वह सीता जी से मिलते हैं तो वह बड़े बुद्धिमानी से राम की मुद्रिका दिखाकर संदेह दूर करते हैं। यह दर्शाता है कि सही ज्ञान और समझदारी से किसी भी परीक्षा में सफलता पाई जा सकती है। तो साथियों, सुंदरकांड जीवन का पथ प्रदर्शक है। इसे हम सही भावना से पढ़ें, समझने की कोशिश करें और इसमें दिखाए गए दृश्यों को से अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का अवलोकन करें तो यह नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास, धैर्य, सफलता और मानसिक शांति को मजबूत करने में सहायक होगा। हनुमान जी के गुणों को अपने जीवन में अपनाकर हम भी हर चुनौती का सामना कर सकते हैं और सफलता की नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। जब हम सफलता कहते हैं तो इसमें श्रेष्ठता भी है, क्योंकि सफलता टेम्पररी भी हो सकता है, लेकिन आप एक्सीलेंस की तरफ जब कदम बढ़ाते हैं, श्रेष्ठता की तरफ जब कदम बढ़ाते हैं तो यह परमानेंट होता है। तो साथियों, आप भी सुंदरकांड को अपनाएं और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। धन्यवाद, नमस्कार। हम अगले अपने सेशन में सुंदरकांड के कुछ और नेतृत्व क्षमता के गुणों को लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हो तो कृपया इसे लाइक करना न भूलें और साथ में अपना फीडबैक, अपना कमेंट्स जरूर दें, ताकि हम आपके साथ इस तरह के और वीडियो लेके आएं, जिससे आप भी बढ़ें, हम भी बढ़ें और एक टीम के रूप में दोनों हम लोग श्रेष्ठता की तरफ चुनौतियों का सामना करते हुए बढ़ते चलें। धन्यवाद।